राम राम जी। सो एक्चुअली कुछ एक दो बातें और रह गई थी जो मुझे करनी थी, तो इसलिए मुझे लगा कि छोटी सी एक वीडियो और बना लेती हूँ। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे इंसान आपकी लाइफ में आते हैं, बहुत सारे इंसानों से आप कुछ सीखते भी हो, और जो लोग सीखने वाले नहीं होते हैं उनको आप कितना भी सिखाते रहो वो नहीं सीख सकते। बट ये आपकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि आप क्या सीखते हो और कितना सीख पाते हो। इंसान चले जाते हैं बट उनकी जो सीख है ना वो आपकी लाइफ में रहती है, और वो सीख ही आपको जीवन में वो सब दिलाने में और कराने में सहायक होती है जो शायद वो इंसान खुद भी नहीं कर सकता था। क्योंकि जब तक वो इंसान सामने होता है ना, आपको ये लगता है दैट ही इज़ दैट मसीहा एंड ही विल डू एवरीथिंग विच आई एम नॉट एबल टू डू। बट जब कोई सामने नज़र नहीं आएगा तो आपको एक ही बात समझ में आएगी कि वो मसीहा कहीं और नहीं, वो आपके अंदर ही है। क्योंकि जिस परमात्मा ने बाहर के मसीहा बनाए हैं उसने ही आपको भी बनाया है, आपके अंदर भी एक अंश डाला है अपना। सो बट कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे लगता है आई कैन डू एवरीथिंग। नो, आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई कैन डू मैनी थिंग्स फॉर माई सेल्फ। कई बार मेरे हस्बैंड का एक सवाल होता है, व्हेन आई एम डूइंग आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ, कि मैं घर के भी काम कर सकता हूँ और पैसे भी कमा सकता हूँ, ड्यूटी भी कर सकता हूँ, व्हाट नीड आई हैड टू डू ए मैरिज। तो मैंने कहा था कि खुद ढूंढो इस सवाल का जवाब। लेकिन मुझे नहीं पता वो किस चीज़ के लिए बोल रहे थे, इगोइस्टिक होके बोल रहे थे या फिर वो कंफ्यूज थे। बट आई गिव हिम एन आंसर जो मुझे लगा, क्योंकि सेम थिंग मैं भी सोचती थी, मैं मन में सोचती थी, उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया। मैं भी यही सोचती थी कि जब मैं कमा भी सकती हूँ, मैं घर के सारे काम भी कर सकती हूँ, तो फिर शादी करने की क्या जरूरत है? बिना मतलब के दो इंसानों को इस दुनिया में लाके उन बेचारों को दुखी करने की क्या जरूरत है? देन आई गॉट द आंसर कि जब मैं अपनी लाइफ को देखती हूँ, बहुत सारे दुख झेलने के बाद मैंने बहुत कुछ अच्छा सीखा जो शायद पिछली बार मैं नहीं सीख पाई थी अपनी पिछली लाइफ में, वो मैंने अब सीखा। और इतनी प्रोग्रेस मैं कर पाई कि मैं इमेजिन करती हूँ अपने पिछले ईयर्स को और इसको कि कहाँ मैं इस लेवल पे थी और अब इस लेवल पे आ गई हूँ। तो दुखों से भी मैंने इतना सब कुछ सीखा है। तो आई फील ग्रेटिट्यूड परमात्मा को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये चांस दिया। तो फिर जब पता चलता है, और मैं ये कहने वाली थी कि 2 लोगों की लाइफ मैंने बर्बाद की, तो उनको दुखी किया, बर्बाद तो नहीं की, उनको धरती पे लाए, तो फिर वो चीज़ एकदम से पॉजिटिव में चेंज हो गई कि एक्चुअल में उनकी लाइफ का पर्पस कंप्लीट करने में मैं एक माध्यम बनी, मैं एक मीडियम बनी। एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड एंड टू दोज सोल्स जिन्होंने मुझे चुना अपनी लाइफ के पर्पस पूरे करने के लिए। और सबसे बड़ा ग्रेटफुल मैं उस परमात्मा को करती हूँ, परमेश्वरी माँ को करती हूँ, जिन्होंने मुझे चुना कि मैं अपनी लाइफ का पर्पस पूरा कर सकूँ। और साथ में जो लोग मेरे साथ हैं उन्होंने भी जैसे जिसको नेगेटिवली करनी थी उसने नेगेटिवली हेल्प की, जिसे पॉजिटिवली करनी थी उसने पॉजिटिवली हेल्प की। मतलब हर किसी ने हेल्प ही की है। बस मुझे जो सीखना था वो मैंने सीखा, जो लगा मुझे कि जिसके साथ अभी मेरे कर्मास बाकी है साथ निभाना। हाँ, एक चीज़ मैंने शुरू से निभाई है और आज भी मैं उसी चीज़ पे हूँ, लॉयल्टी। क्योंकि इफ़ आई वॉन्ट, इसलिए नहीं कि मैं अपनी महानता के गुणगान कर रही हूँ, इसलिए बिकॉज आई वांट लॉयल्टी। इफ़ आई वांट लॉयल्टी कि मेरी शक्तियाँ मेरे प्रति लॉयल रहें, वो मेरे भले के लिए ही कार्य करें। एंड इफ़ आई वांट कि परमात्मा मेरे पक्ष में रहें, मतलब हर कोई यही चाहता है। तो एक ही तरीका होता है कि भाई आपको जो परमात्मा ने टास्क दी है, जो काम दिया है, जो रिलेशंस दिए हैं, एक्चुअल में वो रिलेशंस जो आपके क्लोज हैं और जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे हस्बैंड वाइफ,
बच्चे। बाकी सबको आप कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हो, वो भी जितना ज़रूरी है उतना ही, लेकिन ये आपके प्रेजेंट है जो आपको जीना ही है और अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना है। क्योंकि हर इंसान को मेवा सेवा के बाद ही मिलता है, अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद ही आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा जो शायद आप लाइफ में पाना चाहते हैं। तो फिर मैंने जवाब दिया कि एक्चुअल में मुझे सब कुछ आता था, आई एम इंडिपेंडेंट अभी भी, लेकिन हमने एक दूसरे का साथ इसलिए चुना, चाहे इसमें मेरे हस्बैंड मतलब मेरे हस्बैंड हो, मेरे बच्चे हों, हमने एक दूसरे का साथ इसलिए चुना, ये कभी हमारी इच्छा ही रही थी। जब शादी नहीं हुई थी तो शादी से पहले ये इच्छा थी कि मेरा एक पति हो, मेरे 2 बच्चे हों और मैं उनके लिए ये करूं और वो मेरे लिए ये करें, मतलब जो भी सो एंड सो लोग करते हैं। हस्बैंड की भी कुछ सेम इच्छाएं रही होंगी। जब तक अकॉर्डिंग टू अस चला कि मैंने जो इच्छाएं की थी बिल्कुल वैसा हो रहा है, आई वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और जब चीज़ें क्रैश हुई, क्योंकि परमात्मा क्या करेंगे, जब उन्हें चीज़ें आपको देनी थी तो पका के खिला के आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर दिया, आप खुश हो गए, आपको समझ में आ गया कि वही चीज़ें मिली हैं जो मुझे चाहिए थी। फिर परमात्मा ने चीज़ों को जो ओवर थी उनको क्रैश किया, उनको प्लेन किया, समतल पे लाए, ग्राउंड किया और फिर आपको कहा कि अब यू नीड टू क्रिएट अ यूनिक थिंग। क्योंकि जो अपने आप मिल गया, इट मीन्स आपकी पुरानी इच्छाएं थी पूरी हो गई, बट अब आपको कुछ देना भी तो होता है ना। परमात्मा जब हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं और वो बिना सोचे समझे बस जस्ट गिविंग यू, तो वो इतना तो चाहते हैं ये एटलीस्ट बंदा इतना तो रिटर्न करे कि जो मैंने दिया है वो उसने बेस्ट वे में यूज़ किया है। फिर वो आपको बेस्ट वर्जन बनाने के लिए, उन चीज़ों को बेस्ट वे में करने के लिए, यूनिक वे में करने के लिए आपको रास्ता दिखाते हैं। तो मैंने खुद को ये जवाब दिया जब मुझे समझ में आया, देन आई आंसर टू माई हस्बैंड एंड माई चिल्ड्रन कि हम सब ने एक दूसरे को चुना था इसलिए कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, बट उस अच्छे का फ़ायदा क्या जो किसी के काम ना आए। और अब एक बात बताइए, मैंने बहुत अच्छी डिश बनाई, मैंने खुद ही खाया, हु विल प्रेज मी, हु विल अप्रिशिएट मी। तो मुझे अप्रिशिएशन चाहिए, या फिर मैं चाहती हूँ कि कोई और खाए और वो बोले कि बहुत अच्छी डिश है, तो आई वॉन्ट समवन एल्स। और दुनिया में से कोई भी नहीं, कोई एक इंसान जिसको खिला के मैं खुश हूँ, जब वो खुश होता है तो मैं खुश हूँ। तो आई वॉन्ट दैट ए क्लोज पर्सन, तो वो मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे मुझे मिले। फिर उन्होंने सोचा होगा कि भाई मैं इतना अच्छा कमाता हूँ, मैं इतना मेहनती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बट सब कुछ क्या अपने लिए करूँ, हु विल यूज़ ऑल दीज थिंग्स, और जब तक मैं हूँ तब तक मैं कर लूँगा, फिर कौन करेगा। देन वी वांट कि हमें बच्चे मिले और वाइफ हो। मतलब जब भी इंश्योरेंस की बात आती थी तो वो ये बोलते थे कि मैं नहीं रहूँगा तो भी यू आर सिक्योर, एंड आई फील सो मच overwhelmed by these words. I told him कि I am not with you just because I am in comfort zone with you, या फिर आपके इंश्योरेंस मुझे चाहिए। हाँ, ये ट्रूथ है कि पैसा चाहिए, बट आई डोंट वांट कि मुझे खुद कुछ करना ना पड़े, और आई वांट यू एंड आई वांट माई चिल्ड्रन एंड आई ऑल्सो वांट टू लिव पीसफुली, and that's why I want peace everywhere around me. हाँ, कई बार ओवरवेल्म तो हो जाते हैं, बट फिर ये समझ में भी आता है कि जो होना है वो होना है ही, ओवरवेल्म हो जाओ या ना हो जाए। बट ये मेरी ट्रू फीलिंग थी कि, तो फिर मैंने कहा कि मेरा भी इंश्योरेंस करवा दीजिए, आपको ये वहम ना रहे कि ओनली आई एम सिक्योर, अगर मैं नहीं हूँ देन यू विल ऑल्सो बी सिक्योर। So thank you so much for listening me, and I don't think it is a joke, but you can think it similar. But truth यही है कि हम एक साथ इसलिए हैं
क्योंकि हमने कभी एक दूसरे का साथ चाहा था। ऑल द पीपल, हमारी फैमिली के जो भी लोग और जिनसे जो भी हमारा कर्म था, कर्ज था, वो सब चुकाना होता है। जिससे चुक जाता है वो वेंट अवे, और जिसका रह जाता है वो हमारे साथ होता है। जिसके साथ कोई कर्ज नहीं होता है बट हमारा उनके साथ काम चलना होता है कि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे की पर्पसेस में हेल्प करने के लिए हम एक दूसरे के साथ होते हैं, तो वही लोग हमारे साथ होते हैं और वही रह पाते हैं। और जब परमात्मा को लगता है नाउ यू आर रेडी टू बी इंडिपेंडेंट, दूसरों को थोड़ा शांति की रिलीफ लेने दो और अब अपने रास्ते चलो, तो सब एक साथ रहते हैं बट नो वन इंटरफेयर ईच अदर्स वर्क। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। एंड अगर कुछ लगे कि हाँ कुछ सिमिलर है या आपको सही लगा, देन प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।